इस देश में अवैध जितनी चीजें हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीजें हैं, उनको तोड़ा जाएगा। इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है। इस देश में वक्फ बोर्ड की जमीन लगातार बढ़ रही है, उस पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले रही है? क्यों नहीं सनातन बोर्ड बनाता, उखाड़ फेंको वक्फ बोर्ड को। ये जो देश है ये विशुद्ध रूप से सनातनियों का है, सनातनी देवी देवताओं का है। 97 देश है मुस्लिम का, हम किसी 10 में 2 कंबल लेके चले जाएंगे, मोदी जी भेजो। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, योगी सरकार की बुलडोज़र जो नीति है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर सवाल खड़े किए हैं और कुशीनगर मामला, जो कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है बुलडोज़र से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया और योगी सरकार को नोटिस जारी किया है कि कारण बताइए। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? योगी जी जो बुलडोज़र चलाते हैं, मस्जिदों को ध्वस्त करते हैं। हिंदुस्तान में पहले हिंदू पैदा हुआ कि पहले मुस्लिम आया था? हिंदुस्तान में पहले हिंदू थे कि मुस्लिम थे? क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम अपने मुसलमान, मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा। हाँ, मुस्लिम प्रकोष्ठ से पूछना चाहता हूँ मैं, जो अवैध जगह में, जो अवैध जगह है वहाँ पे मस्जिदें बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी याचिकाकर्ता ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि एसडीएम की रिपोर्ट में ये अतिक्रमण नहीं है, मस्जिद बढ़िया है, उसके बाद भी तोड़ दी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत कर रहे हैं। कोर्ट कई बात को उस्काता है पब्लिक को, कोई बात को दबा देता है कोर्ट। हाँ, कोर्ट का कोई माय बाप नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है योगी सरकार को कि क्यों भाई, क्यों तोड़ रहे हो मस्जिद? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तब भी पूछना चाहिए जब आप कहते हैं कि सबूतों के आधार पर, सबूतों के अभाव के आधार पर कन्हैया लाल के जो कातिल थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, और सबूत क्या था वो पूरा दुनिया देखा था। तो सर्वोच्च न्यायालय की मोनोपोलॉजी क्या होती है, क्या सोचता है, क्या विचारता है, वो चीज़ें। दूसरी बातें करते हैं आप मस्जिद की बात। इस देश में अवैध जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, उनको तोड़ा जाएगा। इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है। कोर्ट जो होती हैं, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालत हो, वो तो तथ्यों पर और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती हैं। किसी की विचारधारा से या किसी की श्रद्धा से, आस्था से उसको कोई मतलब नहीं होता है। और याचिकाकर्ता ने बोला है कि वो मस्जिद में कोई अतिक्रमण नहीं था, इसके बावजूद जो है योगी सरकार ने वहाँ बुलडोजर चलाया है और उसको छुपाने का प्रयास किया। बिल्कुल, न्यायालय जो है न्याय की बात करती है। मैं आपके बिल्कुल सम्मान की बात करता हूँ, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं तब ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर क्यों नहीं आरोप लगाया था, उनको क्यों इम्प्लीमेंट होने दिया? इस देश में वक्फ बोर्ड की ज़मीन लगातार बढ़ रही है, उस पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले रही है? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अपने आप से अलग क्यों कर दिया है? आप इन चीज़ों पर कभी सुप्रीम कोर्ट से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करोगे? क्यों? देश की क्यों सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? आप छोटे भाई, आप इस चीज को सही कह रहे हो, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन कुछ आप नहीं, खान साहब इधर आइए। कुछ आप भटक रहे हो। भटक ये रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है कहीं से भी। अगर सुप्रीम कोर्ट जिस दिन गलत हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान का संविधान कहाँ से बचेगा? ये तो कोई मतलब नहीं बनता। गलती जो है शासन प्रशासन की है। अगर वक्फ बोर्ड को जमीन दे रही है तो वक्फ बोर्ड की जमीन कौन दे रहा है? जो सत्ता में है वो दे रहा है। क्यों नहीं सनातन बोर्ड बनाता, उखाड़ फेंको वक्फ बोर्ड को। उसको बोलिए ना, आप जो बोलना चाहिए कि भाई सत्ता वालों से, सरकार वालों से, आज मोदी जी की सरकार है, हिंदू दायित्व के नेता बनते हैं। सही थोड़ी चल रही है। ये कह रहे हैं अतिक्रमण होगा जहां वहां बुलडोजर चलेगा। हाँ, इन्होंने बोला। सुप्रीम कोर्ट का जज का तो अगर मान्यता मोदी सरकार को, आज योगी जी को नहीं है, हाँ, जहाँ तहाँ बुलडोजर चला रहे हैं मस्जिद के ऊपर, वो अपने अवैध मंदिरों के ऊपर क्यों नहीं चला रहा? मंदिर भी अवैध होते हैं क्या भैया? इन लोगों की समस्या हमें समझ नहीं आती है। मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा, साबाद डायरी में हमारा एक मंदिर हुआ करता था और अरविंद केजरीवाल के टाइम में मंदिर को तोड़ा गया था अतिक्रमण से, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी नहीं करा। मस्जिद मंदिर पे डिबेट ही, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है योगी सरकार को कि वो जो बुलडोजर चलाती है मस्जिदों पर अवैध के नाम पर, वो रोक दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो देश है ये विशुद्ध रूप से सनातनियों का है, सनातनी देवी देवताओं का है। यहाँ मस्जिद की जरूरत क्या है? क्या करेंगे मस्जिद का भारत में? अब ऐसे मुसलमानों को जरूरत नहीं है मस्जिदों की। आप तो बड़ी अजीब बात कर। माइक लगाओ। जो बेचारे पाकिस्तान चले जाएं, बंटवारे में दे तो दिया पाकिस्तान उनको, इधर क्यों भटक रहे हो? परेशान क्यों? हिंदुस्तान 1947 में हिंदू मुस्लिम आजादी के था, आप कहाँ थे?
वो 1800 साल मुसलमान ने देश चलाया था, आप कहाँ थे? जरूरत नहीं है मस्जिद। कहाँ थे मुसलमान को? इनको बेचारों को भाजा के पंचर जोड़ना चाहिए भोपाल में जाकर। जरूरत शादी में कहाँ थे? रुक जा भाई, बताइए क्या उम्र है आपका? अरे खान आप साहब, इसी तरीके से बात कर रहे हैं। 72 रूल पे अभी वेट हाँ, है। कि पाकिस्तान चले जाए। सुनिए, अच्छा ठीक है, सुनिए, बहुत अच्छी बात है, लड़नी चाहिए मस्जिद के लिए, सब अपने अपने आस्था के विषय के लिए लड़ना चाहिए। मुझे ये बताइए कि दारुल इस्लाम की बात तो आप करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो मस्जिद सिर्फ भारत में क्यों चाहिए? मस्जिद अल-अक्सा में ढूकने नहीं दिया जा रहा है। रहते भारत में है तो मस्जिदें भी चाहिए होंगी। सीरिया में, अच्छा भारत में रहते हैं, पाकिस्तान के जीत पे भी बम छुटता है भारत में। पाकिस्तान, अभी आप एक नोटिस पे सर्वे करवाइए, भारत के समर्थन, पाकिस्तान के समर्थन में अगर भारत का 90% मुस्लिम नहीं था, 1947 पहले कहाँ था पाकिस्तान? बांग्लादेश 25 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान है, सारे को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं आप भाई? चलो भाई पाकिस्तान ना जाए तो अपना खून चेक करा ले, उनमें हमारा ही खून दौड़ रहा है, हमसे पैदा है। बोलो जय श्री राम। दूर है सर। हाँ। बोलो भाई जय श्री राम। जय श्री राम। नारे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों अलग किया गांधी जी ने? क्यों ऐसे किया? आज डीएनए में क्यों नहीं कर रहा देश पाकिस्तान बांग्लादेश का? 25-30 करोड़ की बात करते हैं ना, 25-30 करोड़ की बात करते हैं ना, कहाँ जाए? वहीं जाए जहां अफगानिस्तान से हिंदू चले गया है, वहीं जाए जहां पाकिस्तान से हिंदू चले गया है, वहीं चले जाए जहां सीरिया से हिंदू चले गया, जहां अफगानिस्तान से तालिबान से हिंदू चले गया, और वहीं चले जाए जहां बांग्लादेश के हिंदू जा रहे हैं, भारत के मुस्लिम भी वहीं चले जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भेज दो। बात बड़ी गहरी बोली है कि जो विदेशों में हिंदू की जनसंख्या कम होती जा रही है, उस तरीके से भारत में तो मुसलमानों की जनसंख्या कम नहीं हो रही है। ठीक है, विदेशों में मुस्लिम का, विदेशों में हिंदू का संख्या कम हो रहा। 97 देश है मुस्लिम का, हम किसी 10 में 2 कंबल लेके चले जाएंगे। मोदी जी भेजो किसी देश में हम चले जाएंगे। मोदी जी को बोलो किसी देश में भेजे, मैं वहीं रह लेंगे, 2 कंबल है मेरे पास, कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम चले। क्यों? गांधी जी करेंगे। मोदी जी क्यों भेजे? बंटवारा तो गांधी जी ने करवा दिया था, गांधी जी ने बंटवारा कर दिया था। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या कर? हाँ तो चलाया था, बढ़िया किया था, गोली चलाया था, बढ़िया किया था। अगर मोदी जी आज बंटवारा करके आपको पाकिस्तान भेजे तो गांधी जी को पाकिस्तान क्यों बनाया था? आप समर्थन कर रहे हैं गोडसे का? देश खंड खंड हो चुका है, इसीलिए 55 करोड़ लोग एक साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये देश खंड खंड की बात है। ये वही लोग थे जो कल तक कहते थे हमें हिंदुओं से भाईचारा की जरूरत नहीं है, ये आज पानी और शरबत बांट रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में। इनसे थोड़ा दिन आप सब्र करिए, ये हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ते दिखेंगे आपको हनुमान मंदिर में। आपको तानाशाही हो गई ना? तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, हंसना पड़ेगा आपको। बोलो हाँ, देखो भाई पहले तो बुरा मत मानना, आप भी बोलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा है कि नहीं? इस देश को नेता बर्बाद कर रहे हैं, है ना? ये ऐसा इनका मानना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो राम रहीम एक हैं, इनके हिसाब से राम रहीम एक हैं। अब ये बैठ के मेरे साथ हवन करेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाएगा, भाई भाई यार प्रॉब्लम क्या है? चढ़ाएंगे बिल्कुल जय श्री राम। ये क्या बात हुई सर? आप इनके साथ नमाज पढ़ेंगे? अरे सुनिए, आप इनके साथ, आप भाई साहब आपने हवन करने की बात की, मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। अरे सुनियो, आप इनके साथ नमाज पढ़ेंगे? ये बता दें मुझे नमाज का मतलब कोई साइंटिफिक हो, जैसे हवन का मतलब ऐसा है कि आपके घर में डेंगू मलेरिया और तमाम चीजें हो। नमाज मत पढ़ो, मैं हम करने की चलो। नहीं, नमाज का कोई बता दो कि होता क्या है उसका मतलब तो बताओ कि ये होता है नमाज में। जैसे मैं आपको हवन का मतलब बता देता हूं। कोई नमाज का मतलब नहीं पता? पता क्या हवन का मतलब मैं बता देता हूँ। सुनो दिक्कत आपके घर में दिक्कत सुनो मेरी। ऐसा जब देश का बंटवारा हो गया तो यहाँ के कुछ मुसलमान जो कहते कि हमने भारत को चुना, यहाँ रहे, भाई ठीक है रहे, भारत ने आपको आज्ञा दी, गांधी जी ने दी, रहे आप, लेकिन वही चीजें अब दोबारा क्यों शुरू हो रही हैं? नहीं भाई, वो चीजें सुनो भाई, हमारा भाई है तो भैया जो सनातन का जो जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्रा, उस पे तो मुसलमानों को आगे आके उनका विरोध करना चाहिए। ये चीजें बंद होनी चाहिए। मुसलमान तो हमारे ही है, ये हमारे ही पीछे, इनका भी चौथी पीढ़ी रामश्याम ही कोई निकलेगा। लेकिन अब इनको ये सोचना चाहिए, देखो ये देश तब तक ही सेकुलर है जब तक यहाँ पे सनातनियों की बहुगिनती है।
अगर जिस दिन 50% भी बराबर बराबर हो गए उस दिन अलग छरिया मांगी जाएगी। इसलिए कहते हैं भैया रहो, तुम्हारा देश है, तुम्हारे बड़ों का देश है, तुम्हारे बड़ों की धरती है, लेकिन संविधान को अगर मुंह से बोलते हो तो संविधान को मानो भी। जो गलत है उसका विरोध करो, सही को सही बोलो। आप संविधान मानते तो हैं, मानते हो ना संविधान को? संविधान को सारे मानता है, हमारे नेता लोग जो है। हाँ, हिंदू बाकी सरकार के और कोर्ट के फैसले नहीं मानते हो बस, है ना? सरकार का फैसला क्या मानोगे? सरकार तो आज उसका वोट बन जाएगा, वो सरकार बनाएंगे। जैसे कि दिल्ली में हुआ, केजरीवाल के वोट 25,000 तक आ गया और 4,780 में हार गया। ठीक है, वो संजय बोला कांग्रेस हराने में रहे, ये कांग्रेस की पता साफ कर देने में रहे, ये कांग्रेस की इसकी पता साफ करने में रहे। ठीक है, हाँ, बीजेपी का कोई कसूर, बीजेपी जो इलेक्शन कमिश्नर आज रिटायर्ड है, जिस कमिश्नर का आज रिटायर्ड है, उस कमिश्नर को ऐसा डोनेशन मिला है, ऐसे उसने गिनती 3 बार किया है, जैसे माइनस किया कि कांग्रेस को 0 पाउंड में और केजरीवाल को रखा 22 सीट में और बीजेपी को बहुमत में दिया। ठीक है, अब ये ईवीएम पे आ गए। देखो में नहीं आया, 2 बार नहीं 3 बार ये वो मुख्यमंत्री बना, तब ईवीएम खराब नहीं थी। जैसे ही लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अब ईवीएम पे दोष देंगे। भैया यही गलती है तुम्हारी यही गलती है। मैं नहीं बोला, पहले बीजेपी आ रही है। आज आप सर्वे करवा लीजिए, झुग्गी झोपड़ी के जितने वोट से सब अरविंद केजरीवाल को बटन दबा था। आज ईवीएम वोट में नहीं कहाँ बोला चला हूँ गया? मैं, इसका मतलब ये ईवीएम इलेक्शन कहीं कमिश्नर ने गड़बड़ है। गद्दारी किया है। ये तो 100% ईवीएम गड़बड़ है। 27 सालों से सही था। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं थी, तब सही था। आज अगर बीजेपी वालों के पास ताकत है और अगर असलियत इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो अपने माँ का दूध पिए हैं तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा करके देख लें, औकात पता लग जाएगी उसी दिन। ये बैलेट पेपर की बात सही हो जाएगी। हाँ। इनको पूछो, जो चंडीगढ़ में जो रो रहे थे, आप छाती पीट रहे थे, वो क्या हुआ था? सिर्फ बैलेट पेपर से ही वो हुए थे। जो जितने पार्षद थे झुग्गी तुड़वाने का काम करते थे, वही झुग्गी में जा करके तलुआ चाट रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उनसे किसने झुग्गी तड़वाया बताओ? वो तो सुनो, इसको पता नहीं है। 52,000 फ्लैट तैयार थे झुग्गी वालों के लिए, केजरीवाल ने क्यों नहीं दिए? वो बने पता कब थे? जब अटल जी की सरकार थी, उसमें 1100 करोड़ रुपया सेंटर ने दिया था, 290 करोड़ रुपया दिल्ली स्टेट ने दिया था केजरीवाल शीला जी के टाइम पे। केजरीवाल कहता था कि इसको मैं तब देने दूंगा जब आप मेरा नाम लिखोगे कि ये मुख्यमंत्री दे रहा है। भाई 1100 करोड़ सेंटर ने लगाया तो तेरा नाम क्यों लिखे? वो सुनो, हर काम में रुकावट डालते थे। आज सत्ता भी नहीं बनी, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना, जमुना कैसे काम चालू हो गया? जर्जर हो गए फ्लैट। आज 200 करोड़ रुपया लगा के उसको रिपेयर किया जा रहा है दोबारा। आपको यमुना के काम से दिक्कत क्यों आ रही है? यमुना का तो काम हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात। सरकार बनने से पहले हो रहा है। आपको दोनों हाथ जोड़ के तालियां बजानी चाहिए। ये सत्य है, ये जरूरी भी था, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है योगी सरकार के ऊपर कि भाई बुलडोजर आप चलाते हो तो कारण भी बताओ। बुलडोजर चलाते हैं किसी अनजान व्यक्ति के घर में तो नहीं चलाते। जो क्रिमिनल है, जिनका एनकाउंटर हो रहा है, आपने देखा एक बीजेपी के नेता का भी एनकाउंटर हुआ अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ, उनके घर पे भी बुलडोजर चला। योगी सरकार में हर एक क्रिमिनल एक समान है। नहीं, याचिकाकर्ता ने बोला है कि ये अवैध नहीं थी मस्जिद, उसके बाद भी तोड़ दी गई है, तोड़फोड़ कर दी। अवैध मस्जिद नहीं थी तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें योगी सरकार को। 99% जो मस्जिदें भारत में है वो अवैध है और कभी उन पे वक्फ बोर्ड आ जाता है, कभी 99% अवैध है। 99% मस्जिदें हैं वो बेकार है, अवैध है। क्या कह रहे थे? हम ये कहते हैं, अगर हम मानते हैं जो अवैध है उस पर आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन आप भाई साहब से ये पूछिए कि अब क्या साल हो गया लखनऊ की तरफ नहीं गए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ जा करके देखिए, क्या वो रोमिया का मकान नहीं, सारे सनातन धर्मियों का मकान है, लेकिन उस पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? कि जहाँ एक भी बदमाश, तो नाम छोड़ दीजिए, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो रेडी पटरी पर दुकानें लखनऊ राजधानी में चलाने वाले हैं, आज जा करके देख लीजिए कि उनके छोटे छोटे बच्चे रेलवे लाइन के किनारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ की तुम्हारे सरकार है, क्यों कहाँ बुलडोजर उनका? अच्छा, आप एक सेकंड, आपने अभी बोला कि रेलवे के किनारे गुजर बसर कर रहे हैं, ये तो वो खुद गलत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ वो खुद कर रहे हैं। क्या रेलवे की लाइन के ऊपर बसना, रेलवे के आसपास बसना ये सही है? ये तो
पूरा अवैध है वो। नहीं, अवैध नहीं है वो, कहीं से भी नहीं। रेल की पटरी के साइड में बसना अवैध नहीं है। मैं फिर आप इस पर बाद में बात करूंगा, बड़े अजीब बात कर रहे हैं। समझ आई कुछ बात? समझ इनकी पूरी आ गई मेरे को। ये अवैध कब्जा करेंगे, अगर कोई इनको हटाएगा तो हल्ला करेंगे कि हमें योगी ने हटा दिया, मोदी ने हटा दिया। केजरीवाल इनको बसाएगा तो अच्छी बात है, अवैध कब्जे करवाएगा अच्छी बात है, लेकिन एक चीज का जवाब सारी दे दीजिए। बातों की एक बात है, ये अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं जो रेलवे की पटरी। अरे सुनिए, अवैध कब्जा ऐसी जगह पे करेंगे आप एक कि मेरे जहाँ प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया, सरकारी एक सेकंड। मायने में कि तुम फंस जाओ।